मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 आईसी का बोर्ड क्वेश्चन पेपर यानी बोर्ड सॉल्यूशन पेपर। आप लोग के एग्जाम तो हो गए, क्या आप लोग ने अपने आंसर चेक किए? नहीं चेक किए तो चलिए फटाक से चेक कर लेते हैं। तो माय नेम इज प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल आईक्यू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आंसर्स को। तो हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो कितने एमसीक्यूज हैं? एमसीक्यूज चलिए फटाक से देख लेते हैं। अच्छा, कह रहा है यहाँ पे एक एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड का, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, तो 0 तो सिर्फ नोबल गैस की होती है। तो नोबल गैस यहाँ पे कौन है? नियॉन और आर्गन। अब थर्ड पीरियड कैसे? नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28 और आर्गन का होता है वो होता है 288। तो यानी थर्ड पीरियड कौन है? जिसके 3 नंबर ऑप्शंस हैं, यानी क्या करेक्ट है? आर्गन। तो सही लगाया था ना। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? एक एलिमेंट है, एलिमेंट है विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस हमको यहाँ पे आंसर दिख रहा है कौन सा? लिथियम। क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले कौन आता है? लिथियम। तो लिथियम सबसे बड़ा हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे अ कंपाउंड दैट इज नॉट अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये तो हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम का सिर्फ एक ओर नहीं था और वो था फ्लोरोस्पार। कौन सा? फ्लोरोस्पार। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है वेपर डेंसिटी। क्या पूछ रहा है? वेपर डेंसिटी पूछ रहा है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल कह रहा है। अब वेपर डेंसिटी हमको किसकी पूछ रहा है? मिथेनॉल की। तो मिथेनॉल की वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमको पता है उसके मॉलिक्यूलर वेट से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? CH3 का 12 प्लस 3 प्लस 16 और प्लस 1, यानी टोटल हमारे पास कितना हो गया? टोटल हमारे पास हो गया 32, यानी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। क्या आंसर दे रखा है? और क्या आप लोग ने यही लगाया है? अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हम लोग से कह रहा है वो कह रहा है कि which of the following reaction take place during the anode the electroplating article with silver। यहाँ पे एनोड की बात मैं बता देता हूँ। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उस पे कौन माइग्रेट करेगा? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड पे कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज, तो उस पे कौन सा माइग्रेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो बात करते हैं वो बात ये है कि यहाँ पे ए हो सकता है या बी हो सकता है, इन दोनों में से कोई होना है। तो इसी वजह से हम लोग जो सिल्वर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज शो करता है, ओनली सिंगल वन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन यूज करके ये फॉर्म कर देता है। आगे देखिए, चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? द मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विच फॉर्म्स अ डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक बार याद हो जब मैं आप लोग को इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा था, इसीलिए कह रहा था इंपॉर्टेंट पहले जाके पढ़ लो, नहीं पढ़े हो अब लो। तो जब मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा था तब उसमें मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए थे जो इंपॉर्टेंट कलर शो करते थे। तो उसमें से मैंने बताया था जो कॉपर है वो हम लोग का डीप इंकी ब्लू कलर शो करता है। तो इसमें सिर्फ हम लोग को एक कॉपर दिख रहा है, तो हम लोग को बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट कॉपर के पैर पकड़ लेने हैं। आगे देखते हैं। असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई प्रोपीन नहीं होता, पेंटीन नहीं होता, ब्यूटीन नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन होता है जो साइक्लिक होता है। कैसे? इस तरह। ये हमारा क्या है? बेंजीन। तो ये साइक्लिक भी है। आगे देखते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या रहा है? किसकी? HCl की। तो हम लोग का डी भी ऑप्शन था। HCl की ड्राइंग गैस कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। सब यही सब लगाए हो ना। The nitrate which on thermal decomposition leaves behind a residue which is yellow, hot and white when cold। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने ये भी बताया था कि हम लोग सबसे अच्छा किसका करते हैं? वो होता है जिंक नाइट्रेट का। तो यही आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है द सॉल्ट फॉर्म व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? KNO3 के साथ। अब जब KNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें क्या हमको H प्लस दिख रहा है और SO4 2 माइनस दिख रहा है? क्या हमको K प्लस दिख रहा है और NO3 माइनस दिख रहा है? इतना सब दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो फॉर्म करता है वो क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म करेगा? प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ कैंची चलेगी। कैसे चलेगी? ऐसी और ऐसे। कैसे चलेगी? ऐसे।
तो यहाँ पे KSO4 अट्रैक्ट कर जाएंगे और HNO3 निकल जाएगा। SO4 के ऊपर कितना चार्ज है 2 माइनस, तो वो किसके पास आ जाएगा K के पास, तो K2SO4 और प्लस HNO3 बन जाएगा। क्या हम लोग को K2SO4 कहीं दिख रहा है? हाँ ये पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द प्रॉपर्टी एक्सहिबिटेड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन, वो जो यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लेते हैं? क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, उसकी वेपर्स नहीं बनती। नॉन वोलेटाइल वही कंपोनेंट होता है जिसकी वेपर्स नहीं बनती। तो यहाँ पे जो आंसर है वो नॉन वोलेटाइल एसिड है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है सोडियम प्रोपेनोएट विद सोडा लाइम, आप लोग में दो थे, एक था मीथेन का और दूसरा था इथीन का। जब हम लोग प्रोपेन वर्ड यूज कर रहे थे तो इथेन की प्रिपरेशन कर रहे थे, और प्रोपेन की जगह अगर हम लोग इथेनोएट कर देते, इथेनोएट का मतलब दो कार्बन ले लेते, तो वहां पे मीथेन बनता। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इथेन। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। द एसिड विच डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट बाय अ बेसिक रेडिकल। अब यहाँ पे कौन सा एसिड है जो बेसिक रेडिकल यानी सॉल्ट फॉर्म नहीं करता? वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो होता है वो हमारा वीक एसिड होता है, इसीलिए वो फॉर्म नहीं करता। आगे देखते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है? एल्केन में होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ ए ऑप्शन है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? द इंडिकेटर विच चेंज टू पिंक कलर इज एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन मैंने बताया था, जो पिंक कलर हमारा सिर्फ एक शो करता है वो है फिनोल्फथैलीन, इसीलिए मैंने कहा था जाके पढ़ लो। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? हमको मैच द कॉलम करने। मैच द कॉलम, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, 4 पार्ट्स होंगे। अब 4 पार्ट्स में हम लोग को देखना है पहला पार्ट जिसमें दे रखा है मैच द कॉलम। कह रहा है सोडियम क्लोराइड, मीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड वाटर। अब हमको सोडियम क्लोराइड मैच कराना है। सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो देख लेते हैं क्या आंसर में भी यही है। चलो देख लेते हैं फटाक से। हाँ ये तो आंसर में भी यही है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। मीथेन क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस में यूज होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये लो मेल्टिंग है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसका नेचर कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो गया। वाटर क्या है? इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक ऐसे एक ऐसे, और इसमें 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ये है एक ये है, तो ये 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कौन सा था उसको भी देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है हमको नेम द कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर व्हिच हैज डाइवैलेंट मेटल। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम में एक लौता ऐसा है जो कि हमारा क्या है? फ्लोरस्पार, CaF2। आगे देखते हैं क्या हम लोग का आंसर भी यही है। हाँ हम लोग का आंसर भी यही है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द पाउडर्ड सब्सटेंस X स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर। यहाँ पे मैं कार्बन पाउडर भी लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग ने कार्बन पाउडर भी लिखा है तो भी आंसर सही है। अपना आंसर हम लोग देख लेते हैं, कार्बन पाउडर या फिर कोक स्प्रिंकल्ड पाउडर, बात एक ही है। अच्छा नेम द रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो एल्यूमिनियम से रिलेटेड होगी। कैसे? यहाँ से देखिए एल्यूमिनियम ने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया? Al बना दिया। अब एनोड और ये रही कैथोड पे रिएक्शन, क्योंकि कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज तो उस पे Al माइग्रेट कर गया, Al प्लस वाला। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज तो उस पे ऑक्सीजन माइग्रेट कर गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मेटल्स क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि ऑक्सीडेशन? जो ऑक्सीडेशन शो करता है, रास की बात बता रहे हैं इधर ध्यान से, जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिडक्शन शो करता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मेटल्स क्या शो करते हैं? ऑक्सीडेशन, तो वो क्या होंगे? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी? एल्कलाइन नेचर की। अब सिल्वर क्लोराइड की, लेड क्लोराइड इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो पहले जो आंसर हम लोग ने किया उनको भी आंसर देख लेते हैं। क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट, बैड, एल्कलाइन। अच्छा उसमें सिल्वर और लेड था ना, तो यहाँ पे हो गया सिल्वर क्लोराइड। और हाइड्रोजनेशन का क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हो जाता है वाटर का रिमूवल। वाटर का रिमूवल क्या हो जाता है? हाइड्रोजनेशन। समझ गए? समझ तो जाते हो यार। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एनर्जी रिलीज। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है when an atom in the gaseous state accept an electron to form an ion। यानी किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है टेंडेंसी टू फॉर्म चेन और आइडेंटिकल एटम्स। ये किसकी बात कर रहा है? कैटिनेशन की बात कर रहा है। देखो कार्बन में कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो क्या करता है? कार्बन या तो चेन फॉर्म में हो सकता है, या तो रिंग फॉर्म में हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है। तो ये उसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्बर प्रोसेस, बेसिक सॉल्ट एंड वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे अ सॉल्ट विच टाइप ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, नहीं पहले अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड वाला था तो हार्बर प्रोसेस, फिर यहाँ पे था बेसिक सॉल्ट, और यहाँ पे बात कर रहे हैं वेपर डेंसिटी की। अब हमको किसका स्ट्रक्चर देखना है? 2 क्लोरोब्यूटीन, मेथनॉल एंड ब्यूटाइन। चलो फटाक से देख लेते हैं। ये रहा हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन, ये रहा हमारा इथेनॉल, और फिर उसके बाद क्या है? ब्यूटाइन का था, तो ये रहा ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। फिर हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इसका देख लेते हैं 1 2। 2 पे क्या है? 2 के लिए H, सिंगल बॉन्ड है N, और कौन सा कंपाउंड लगा है? ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो गया? ओइक एसिड हो गया। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन है। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑल वाला, यानी ब्यूटेन 1 ऑल। आगे बढ़े, आंसर देख लेते हैं हम लोग। ब्यूटेन 2 ऑल 2 पे है क्या वो? हाँ ये 2 पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द कैटायन फॉर्म करना है। कैटायन फॉर्म करना है बट डज नॉट डिसॉल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी मैंने क्या कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा था तो उसमें बता रखा है। इसमें इसका आंसर होता है Pb2+। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन एडेड सॉल्यूशन C व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच इज इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके लिए था कैल्शियम। क्या आंसर हम लोग का यही है? यहाँ पे है Pb और यहाँ पे है कैल्शियम। हम लोग को तो रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कितना हम लोग ने इजीली सॉल्व किया। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस कंपाउंड इन इट्स मोल्टेन स्टेट ब्राउन फ्यूम्स एंड द आयन विल बी डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग फटाक से। एक का है Pbr2 और एक का है Cu2+। अच्छा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर उसी का सबसे अच्छा होता है जो सबसे अच्छा मेटल होता है। क्या होता है? सबसे अच्छा मेटल। तो सबसे अच्छा मेटल पोटेशियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का बताना है, यानी सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा है? सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा है? सबसे अच्छा नॉन मेटल है यहाँ पे ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद बेरिलियम। तो अगर ऐसे ही आंसर लगा रखा है तो बिल्कुल सही कर रखा है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? हम लोग देख लेते बारी बारी से। फास्फोरस आखिरी में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन आखिरी में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये ई नहीं है यहाँ पे, ये एफ होगा। ये तो कुछ होता ही नहीं है यार। एफ होगा, एफ होगा तो 2,7, यानी इसके आखिरी में है 7, यानी सबसे पहले आया फ्लोरीन। फिर उसके बाद किसके में आएगा? उसके बाद आएगा फास्फोरस का, फिर उसके बाद सिलिकॉन का, फिर उसके बाद बेरिलियम का। क्या यही आंसर है? चलिए देख लेते हैं फटाक से हम लोग। हाँ बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस सही है, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग को कह रहा है
कि NH4Cl को हम रिएक्ट करा रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैं वही काम करूंगा कि सबको प्लस और माइनस में तोड़ दूंगा। तो अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कैंची चलानी है। कैसे चलानी है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस को मिला देंगे, सिर्फ प्लस और माइनस को मिला देंगे। यहां से बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और वहां से बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और यहां से क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, क्या यहां से NO2 गैस निकलती हुई दिख रही है, हमने NO2 गैस निकाल दिया। H और O मिलके क्या बनता है, वाटर। अक्षय कुमार की बॉस मूवी देखिए, उसमें डायलॉग था, अपने को तो बस पानी निकालना है, तो इसमें भी हम लोग ने बस पानी ही निकाला है। लेकिन उससे अच्छा किया, उससे अच्छा क्या किया कि हम लोग ने यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट भी बनाया। तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हैं, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर ड्राइड क्विकलाइम। अब यहाँ पे कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग मतलब क्विकलाइम से हम लोग उसको रिएक्ट नहीं कराते, क्योंकि इसलिए क्योंकि क्विकलाइम से भाई वो हमारा बेस है और वो हमारा एसिड है, तो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्विकलाइम के साथ रिएक्ट नहीं कराते। और एक और बात है, क्विकलाइम हमारा वोलेटाइल नेचर का है, जबकि हमारा HCl कैसा था, नॉन वोलेटाइल था। तो नॉन वोलेटाइल की वेपर्स नहीं बनती, तो इसकी वेपर्स बनती थी और बाहर निकल जाते थे। अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज, क्योंकि इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब हम लोग आंसर देख ले अपने फटाफट। If we use quicklime, it will react with HCl and form salt because quicklime is a so basic in nature. Due to highly soluble in water and it is highly solubility, we are unable to collect over water. अच्छा, और आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, हमको कॉम्पोजिशन बताने। कॉम्पोजिशन किसके बताने, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, ये सब किसके, ड्यूरेलियम के। और आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन, ये सब क्या है, स्टील। लेकिन कौन से, स्टेनलेस स्टील। और अगर सिर्फ स्टील लिखा है तो गलत कर दिया यार। अगर स्टील लिखा है, वाह क्या बात है, स्टील एकदम तो सही है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, हमसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन अनयूज्ड हुआ है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टिव मिक्सचर एंड द, हाँ इसमें पूछ रहा है कितना ऑक्सीजन अनयूज्ड हुआ है और इसमें कितना हमारा प्रोटॉन यानी CO2 फॉर्म हुआ। चलो देखते हैं। ये हमको रिएक्शन दे रखी थी, अगर इसके 2 मोल 7 मोल 4 मोल, इसके 1 मोल है तो 7/2 4/2, इसके 80 मोल है तो 7/2 into 80 2 into 80। फिर अगर इसके 80 बन रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे, 280, और इसके कितने बन गए, 160। पहले हमको कितने दिए हुए थे ऑक्सीजन के, पहले हमको ऑक्सीजन के दिए हुए थे 300, और हम लोग ने कितने बनाए हैं, हम लोग ने बनाए हैं 280, यानी कितने बच गए, कितने बच गए, 20 बच गए। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो कितना बन गया, 160। क्या आप लोग ने भी अगर ऐसे ही किया है तो शाबाश। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऊपर यही होगा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट को रिएक्ट करा रहे वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है एक बार फिर से। हाँ ये देखो, मैग्नीशियम नाइट्राइट को रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ और क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमोनियम गैस। तो ये जो मेथड है, हम इस मेथड को अब क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये बहुत महंगा है, बहुत पैसा खर्च करवाता है, तो इसीलिए अब ये प्रोडक्ट जो होता है यूज नहीं होता। इसी वजह से हम लोग हैबर प्रोसेस हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 वाला। कह रहा है राइट द यूज ऑफ ब्रॉन्ज एंड द फ्यूज मेटल। ब्रॉन्ज का यूज तो हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग का स्टैचू बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे वाह, मेकिंग अ स्टैचू। और फ्यूज मेटल का हम लोग सोल्डरिंग पर्पस से यूज करते हैं। अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा होता है, एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें इथेनॉल से इथीन बनाना है। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH। तो अगर मैं यहां से एक H उठा के एक H ऐसे लगा दूं तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा। तो यहाँ पे वाटर का क्या हो जाता है, रिमूवल, और क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया हमारा, इथीन। क्या बन गया, इथीन। तो हम लोग ने इथीन फॉर्म कर लिया। ऐसे ही हम लोग कैल्शियम कार्बाइड यानी CaCO2, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को मिल जाता है C2H2 यानी इथाइन। फिर हम लोग मोनोक्लोरो मीथेन से हम लोग मीथेन भी बना लेते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं। हम लोग ने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हम लोग ने इथीन बनाया।
फिर हमारे पास ये है, इसमें से क्या होता है, एक H और Cl निकल जाता है और एक Cl आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। इसके पास भाई CH4, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, और Cl, Cl2 को मैंने तोड़ दिया। अब जब मैंने Cl2, Cl2 को मैंने तोड़ दिया है तो फिर ये एक H इस Cl के साथ निकल जाता है और ये CH3 और Cl मिलके मोनोक्लोरोमीथेन, यानी मोनो मतलब सिंगल, क्लोरो मतलब क्लोरीन और मीथेन मतलब CH3 यहाँ पे बना देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है when a crystal solid P is formed with concentrated H2SO4 and copper turning a reddish brown gas is released, नहीं मानने नहीं जा रहे हैं, इस रेडिश ब्राउन मतलब रेडिश ब्राउन गैस जो होती है रिलीज होती है। अब रेडिश ब्राउन गैस आप लोग को याद होगा सिर्फ और सिर्फ एक तो आयरन की प्रेजेंस में हो रही थी, तो हम लोग ये पर देख लेते हैं, और यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस। अब यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस क्यों ली गई, क्योंकि वहां पे जो था वो था हम लोग का डर्टी ग्रीन प्रोड्यूस कर रहा था और यहाँ पे हम लोग को चाहिए था कॉपर, तो हम लोग ने यहाँ पे जो कॉपर लिया है, कॉपर नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट कराया है, H2SO4 के साथ, हम लोग को क्या मिला, कॉपर सल्फेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोग ने किया फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको मैं रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट R प्रोड्यूस कर रहा है एंड अ कलरलेस गैस रिलीज हो रही है एंड टर्न मोस्ट लेड एसीटेट पेपर सिल्वर ब्लैक भी, यानी यहाँ पे कितनी रिएक्शन, यहाँ पे दो रिएक्शन की बात कर रहा है। पहली रिएक्शन जो होगी वो होगी सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग, क्या सही बात है। हाँ देखिए, पहली रिएक्शन जो है सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में, और कह रहा था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराने पे हम लोग को एक सॉल्ट मिल रहा है, और वो सॉल्ट कौन सा है, सोडियम सल्फेट। और कौन सी गैस निकल रही है, कलरलेस गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर हम लोग ने लेड एसिटेट लिया, उससी जो गैस निकली थी उससे हमने रिएक्ट कराया और हम लोग को एक ब्लैक सॉलिड मिला, वो क्या था, लेड सल्फाइड। और क्या निकल गया, एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बैरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इट एडेड टू द सॉल्ट। मैं इतना बता देता हूँ, जब भी बैरियम सल्फाइड सॉल्यूशन की बात करते हैं और उसको किसी सॉल्ट में ऐड करते हैं तो वो हमेशा सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, सल्फेट आयन, और ये इनसॉल्युबल होता है HCl में। तो क्या ऑप्शन यही है हम लोग का, देख लेते हैं। हाँ, क्यों हम लोग का सल्फेट आयन है। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन, और ये ल्यूसेक लॉ की डेफिनेशन आप लोग ने लिख ली होगी, आई होप। नहीं लिखी होगी तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर ही सही है। The tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity, and the law of combining volume state that when gases react to form। देखिए, ये ल्यूसेक लॉ का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मेरे पास रिएक्टेंट में जितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मेरे पास कितने किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में। किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में। आगे हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 into एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, तो इसके हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, आया 84। फिर हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो ये 168 क्या हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है, देखते हैं। हाँ, 168 हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हम लोग को दे रखा है, फॉर्मूला मास हम लोग ने निकाल लिया और हम लोग ने आंसर निकाल दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्या कह रहा है, द मेटल दैट नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये भी मैंने क्या कहते हैं पढ़ाया है आप लोग को। एंड द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस when react with HCl and the solution of the compound produce dirty green। dirty green कौन था, Fe2+ की Fe3+। आंसर देखते हैं ना, यहाँ पे क्या है, कॉपर, सोडियम सल्फाइड एंड द फेरस सल्फेट, यानी यहाँ पे कौन सा है, Fe2+। when a few, अच्छा ये तो हम लोग ने क्वेश्चन ही नहीं देखा इसका, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, स्टेट वन ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग to copper nitrate solution initially few drops of sodium hydroxide is added then added in excess। अच्छा, हमने पहले क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हम लोग ने उसको एक्सेस में लिया। ये देखिए, when a few drops of sodium hydroxide are added to copper nitrate solution, हम लोग को क्या मिलेगा, ये रहा हमारे पास कॉपर नाइट्रेट और ये रहा सोडियम
हाइड्रोक्साइड। तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ अपनी कैंची चलानी, तो यहाँ से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से बनेगा वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और यहाँ से बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए हम लोग ने कॉपर हाइड्रोक्साइड को बनाया हुआ है। जो अब मैंने पहले ही बताया था कॉपर हमारा कौन सा कलर देता है, ब्लू सॉल्यूशन देता है, तो यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब बहुत इजी थे, अगर आप लोग ने थोड़ा सा भी देखा होता तो मार्क्स नहीं कटते यार, और अगर आप लोग ने करके आया तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग के फुल मार्क्स आए। मैं तो यही चाहता हूँ यार। तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन इनिशियली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये हो गया है। फिर बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी हम लोग ऑक्सीजन का मतलब अमोनिया को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हम लोग को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। और यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड को अगर हम लोग ने अमोनिया के साथ ट्रीट कराया तो वही बात है ना कि ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमोनिया के साथ ट्रीट करा रहे हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो नाइट्रोजन और वाटर मिल गया और लेड मिल गया हम लोग को। तो आप लोग अपने आंसर्स को अच्छे से चेक करते रहिएगा, क्या आप लोग ने यही लिखा है कि कुछ गलत कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी हमारे आइसोमर्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ सक्सेसिव नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न सक्सेसिव कंपाउंड बाय द डिफरेंट CH2 ग्रुप। अब CH2 ग्रुप डिफरेंस होता जा रहा है, यानी होमोलॉगस सीरीज चलती जाए। होमोलॉगस का मतलब ये होता है कि सब में उतना ही डिफरेंस आना जितना पहले वाले में था और जितना हमारे बाद वाले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज डाउन अ ग्रुप बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, number of shells increases, so that's why ionization potential decrease. Ionic compound do not conduct electricity in solid state because they don't have ions. चलिए आंसर देख लेते हैं, क्या ये है? हाँ, because size increases the number of ions in the phase position, they cannot electricity. अच्छा, अब क्या कह रहा है, परसेंटेज फास्फोरस का निकालना है। परसेंटेज फास्फोरस का निकालने का सिर्फ एक सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, जितना आए उसको नीचे रखो, इनटू 100 करो, और जिसका पूछ रहा है उसका मास ऊपर रख दो। किसका पूछ रहा है, फास्फोरस का, तो 31 ऊपर रखो, लेकिन कितने फास्फोरस है तो 2 × 2 कर दो। अब इस पूरे कंपाउंड का टोटल हम लोग चलो फटाक से देख लेते हैं कितना आ रहा है। इस पूरे कंपाउंड का टोटल आ रहा है 234। ये देखो ऊपर 31 × 2 किया था यानी 62, 34 × 100 हमारे पास इतना आया। और एम्पिरिकल फॉर्मूला CH88 या फिर C4H9। सेवेंथ का फोर्थ क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं फटाक से। हम लोग अपना पेपर बहुत जल्दी बहुत समझ के कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर अगली बार तो टेंथ नहीं दोगे यार, लेकिन थोड़ा सा तो नॉलेज बढ़ ही जाएगी, देना नहीं अगली बार। यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे एनोड की बात कर रहा है, तो एनोड पे कौन सा चार्ज जाता है, निगेटिव वाला। तो यहाँ पे एनोड पे कौन सा जाएगा, इम्प्योर कॉपर, क्योंकि निगेटिव चार्ज रहता है। अच्छा, कैथोड बिकम्स थिकर। अच्छा, कैथोड पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो उस पे कॉपर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो कॉपर की जो लेयर होती है वो मतलब जो हमारे एनोड, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बना देता हूँ, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, इसमें से Cu2+ आयंस निकल रहे हैं और इस रॉड पे Cu2+ ऐड होते जा रहे हैं। तो ये रॉड थोड़ी सी थिकर होती जा रही है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और समय के साथ वो बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होता है वो समय के साथ डन हो जाता है। दिस हैपेंस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्योर कॉपर। तो यहाँ पे प्योर कॉपर सारा डिपॉजिटेड हो जाता है। तो ये वही बात है, कॉपर अभी जैसे मैंने 2+ लिखा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबिलिटी अपना कॉपर मेटल शो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही सकते हो, कार्बन का होता है 12 और H का होता है 1। तो आप लोग सबका देख लेना कि किसका आता है। चलो मैं इस पेपर इसका आंसर दिखा देता हूँ। सबसे कम है CH4 का, फिर C2H2 का, फिर C2H4 का, फिर C3H8 का। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट कैथोड। कैथोड पे सबसे तेज कौन माइग्रेट करेगा, जो सबसे अच्छा हमारा मेटल होगा। सबसे अच्छा हमारा मेटल कौन सा है, Ag, फिर कॉपर, फिर जिंक और फिर सोडियम। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कह रहा है रिएक्शन विद H2SO4 विद केन शुगर।
तो केन शुगर हमारा क्या होता है, देखो केन शुगर हमारी वही होती है जो हमारी फ्रक्टोज होती है, सबसे ज्यादा मीठी शुगर होती है। तो वही कह रहा है व्हेन, इसका आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा मेथड में। When the concentrated H2SO4 is poured on the cane sugar, it turns a spongy mass of carbon. Then the mass of carbon is called sugar charcoal. The concentrated H2SO4 acid act, अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो जो हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करता है व्हिच रिमूव्स द हाइड्रेशन ऑफ शुगर। तो इसका भी आंसर हम लोग देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट दोनों जगह है, तो यहाँ से जो कॉपर रिमूव होता है वो कौन सा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक वो सल्फेट प्रेजेंट होने की वजह से ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना विद टाइम के साथ कोई चीज चेंज होती है, तो ये उसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 हमारा एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है जो कि हेल्प करता है HCl प्रोड्यूस करने में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड यूजिंग ऑक्सीजन एंड द प्लैटिनम कैटलिस्ट। अमोनिया बनाना है नाइट्रिक एसिड से और हम लोग क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे और प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज कर रहा है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाक से। ये रहा अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे क्या हम लोग को यहाँ से NO और वाटर दिख रहा है ना, क्योंकि अपने को तो बस पानी निकालना है, पर लेकिन थोड़ा सा एडवांस NO भी निकालेंगे। फिर NaOH, तो NaSO4 बनेगा और H2O बन जाएगा। फिर यहाँ पे FeCl2 बनेगा और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हमारी कौन सी गैस होती है, कलरलेस गैस होती है। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, फ्रॉम द लिस्ट अ कंपाउंड व्हिच अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि इस लिस्ट से फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड व्हिच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऑप्शन हम लोग का ये है? हाँ, ऑप्शन हम लोग का कंपाउंड व्हिच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे पेपर को सॉल्व कर दिया है और इस पूरे पेपर का हम लोग ने सॉल्यूशन भी देख लिया है। तो अगर आप लोग ने अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पे IQ क्लासेस पे जा सकते हैं। ये पूरा पेपर मेरा ही बनाया हुआ है, आप लोग इसके सारे सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। समझ तो लिया ही है यार और देख भी लिया है, तो अब तो पता चल गया होगा कि कितने मार्क्स आएंगे ना। हाँ, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। बाय बाय।